नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी फेवरेट सहयोगी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि केजरीवाल ने अब जाकर यह इस्तीफा क्यों दिया है। वो चाहते तो जेल से भी इस्तीफा दे सकते थे, क्योंकि उनके जेल में रहते दिल्ली की शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। उस वक्त उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी सारी संस्थाओं ने बार बार उन्हें इशारा किया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर लगे आरोप गंभीर हैं और एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहे तो फिर यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, सरकार भी नहीं चल पाएगी। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि भाई हम तो आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन यह कहा कि अगर उपराज्यपाल चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अदालतों ने भी खुलेआम यह इशारा कर दिया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के कान पर जू तक नहीं रेंगी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सवाल है कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल ने एकाएक इस्तीफे की घोषणा कर दी। अब देखिए, मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने की अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने जेल से इस्तीफा नहीं देकर भाजपा को एक तरह से शिकस्त दे दी है, क्योंकि केजरीवाल का यह मानना था कि भाजपा ने उन्हें जेल इसलिए भेजा है ताकि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और भाजपा का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी का एक इंटरनल सर्वे आया जिसने केजरीवाल की नींद उड़ा दी। इस्तीफा देने का फैसला वास्तव में केजरीवाल की एक चाल है, जो उन्होंने इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इसका गहन अध्ययन करने के बाद लिया है। अब यह मत समझिए कि केजरीवाल का कोई हृदय परिवर्तन हो गया है, कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस्तीफा देने के पीछे केजरीवाल का उद्देश्य क्या है? इस संबंध में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है। इस खबर में अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने इस्तीफे के फैसले के कारण और समय के बारे में सोमवार को बताया। अब एक वरिष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि जो उनकी टाइमिंग है इस्तीफा देने की, उसने पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर दिया है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अभी क्यों इस्तीफा दिया है। अगर उन्हें इस्तीफा देना ही था तो वे जेल भेजे जाने के बाद दे सकते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर कोई कह रहा था, कोर्ट भी कह रहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और अब जो इस्तीफा दिया है तो उनकी पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये क्या टाइमिंग है, अब जेल से बाहर आकर के आपने इस्तीफा क्यों दिया। देखिए, केजरीवाल ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में मौजूद जो वरिष्ठ नेता थे पार्टी के, उनको यह बात समझाने की भरपूर कोशिश की कि आखिर उन्होंने अब क्यों इस्तीफा दिया है। अखबार ने जो खबर लगाई है उसके हिसाब से उन्होंने नेताओं से कहा कि जेल में रहते हुए पद छोड़ना उस अपराध के लिए या उस अपराध को स्वीकार करने के समान माना जाता, जो उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम उस वक्त इस्तीफा दे देते तो माना जाता कि मैंने वो अपराध किया है, इसलिए मैं अड़ गया कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और अब जाकर के मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब इस्तीफा दूंगा। अब अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से आगे लिखा है कि वास्तव में आम आदमी पार्टी का एक आंतरिक सर्वेक्षण आया, जिससे केजरीवाल को यह पता चला कि पिछले चुनाव के बाद से और खासकर पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच अपनी काफी जमीन खो दी है। और इसी बात से केजरीवाल के मन में हार का डर बैठ गया और वो ये सोचने में लग गए कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए और जो खोई हुई जमीन है उसे वापस पाया जाए। पहले तो केजरीवाल के पास कहने के लिए यह था कि दिल्ली की सरकार भले उनके पास है, लेकिन एमसीडी जो सारे साफ सफाई का काम करती है दिल्ली में, वो बीजेपी के पास है, इसलिए उनकी सरकार उस तरह से काम नहीं कर पा रही है, वो सारे वायदे पूरे नहीं कर पा रही है जो उसने जनता से किए थे। लेकिन जब से एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास आ गई है तो उसके बाद से केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं बचा था, कोई कार्ड नहीं बचा था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। और जनता के बीच जो आक्रोश पैदा हो रहा था और भ्रष्टाचार के जो आरोप, गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे,
जिसका कोई संतोषजनक जवाब वो आज तक नहीं दे पाए हैं। तो उनसे जो उनकी साख घटी है उसको लेकर के केजरीवाल की चिंता बढ़ती ही जा रही थी और बीच में ये इंटरनल सर्वे आ गया। तो इस सर्वे को देखने के बाद केजरीवाल ने अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए एक आखिरी कार्ड, सिंपैथी कार्ड खेलने का फैसला कर लिया, एक मास्टर स्ट्रोक की तरह। अब ये मास्टर स्ट्रोक होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन केजरीवाल की उम्मीद इसी बात पर बंधी है, सहानुभूति के सहारे चुनाव जीतना। अब सहानुभूति के सहारे चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल ने क्या कहा? देखिए, केजरीवाल ने जो बयान दिया उसको मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मतलब कुर्सी पर बैठने के लिए उनको फिर से जनता जिताए, ये उनको कहना है, उनका ये कहना है। आगे वो कहते हैं कि मुझे कानूनी अदालत से न्याय मिला, अब मुझे जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। जनता के आदेश के बाद ही मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मतलब वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इस्तीफा दिया है, सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता सहानुभूति का वोट उनको देगी और वो फिर से जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन किसी कानूनी आपराधिक मामले का फैसला क्या चुनाव में होगा? क्या केजरीवाल ये मानते हैं? भाई, अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, शराब घोटाले जैसा अगर कोई गंभीर मामला है तो उसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। अब देखिए, लालू यादव का उदाहरण सामने है। वो तो अपना चुनाव जीतते जा रहे थे, उनकी पार्टी भी जीत रही थी, लेकिन लालू यादव को तो जेल जाना पड़ा। वो चुनाव जीतने का और भ्रष्टाचार के मामले का कोई सीधा संबंध नहीं है। और केजरीवाल अगर ये सोच रहे हैं कि ये अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो मुझे सजा नहीं होगी या ये जो भ्रष्टाचार का मामला है वो खत्म हो जाएगा, तो ये वो गफलत में है, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि लालू यादव का उदाहरण सबके सामने है। देखिए, एक चीज और भी है, अब चूंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो उन्हें शीश महल भी खाली करना पड़ेगा और यह भी केजरीवाल के प्लानिंग का ही हिस्सा है। देखिए, केजरीवाल को मालूम है कि भाजपा ने शीश महल को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और केजरीवाल को लगा कि चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा जिसका नुकसान उनको और उनकी पार्टी को होगा। तो इन सारी समस्याओं से निपटने का, ये जो शीश महल का मुद्दा था उससे भी निपटने का केजरीवाल को एक ही समाधान दिखा और वो था इस्तीफा। केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अब वो चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है तो शीश महल में वो रहेंगे नहीं, और जब वो शीश महल में रहेंगे ही नहीं तो भाजपा इससे मुद्दा नहीं बना पाएगी। कैसे बनाएगी मुद्दा? वैसे केजरीवाल जो सोच रहे हैं वही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शीश महल मुद्दा तो बन चुका है और चुनाव में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भी ये मुद्दा बनेगा, इसकी पूरी संभावना है। केजरीवाल ने अगर ये सोच लिया है कि ये सिंपैथी कार्ड खेल करके और बिल्कुल अब 6 महीना पहले इस्तीफा दे करके वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेंगे, तो ये उनकी बात सही नहीं हो सकती है और ये चुनाव में ये उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि वजह यह है कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल खुद तो है नहीं, आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पे उतनी प्रभावी तो नहीं हो पाएंगे जितने केजरीवाल थे। तो ये देखने की बात होगी कि चुनाव में आखिर क्या होता है। और देखिए, आतिशी को जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल वास्तव में बैक सीट ड्राइविंग करना चाहते हैं, मतलब पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। वो आतिशी अपने फैसले खुद तो लेगी नहीं, और जब आप ध्यान रखिए, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री भी थे तो वो खुद किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे, उनके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं था। बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री वो वर्बली लोगों को आदेश देते थे। तो आतिशी को वो पहले भी वर्बली आदेश देते थे, अब भी दिया करेंगे, और जो वो कहेंगे आतिशी वही करेंगी। तो अब लेकिन यह है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब वो पूरी तरह से पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी को एंजॉय करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। केजरीवाल का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। उन्हें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं उनके पास उसकी कोई सफाई नहीं है, और जिस तरह का केस सीबीआई और ईडी ने बनाया है उससे उनका निकलना बिना दाग के वो बड़ा मुश्किल है। आप ध्यान रखिए, उनको जो बेल मिली है तो कोर्ट ने मेरिट के आधार पर बेल नहीं दिया है। कोर्ट ने उनको बेल सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि कोर्ट का मानना है कि केस अब ये बहुत लंबा चलेगा, जो उसमें बहुत सारी गवाहियां होनी है और वो काफी लंबा खिंचेगा, और तब तक कोर्ट ने माना कि तब तक केजरीवाल को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनको बेल दिया गया है और सारे कंडीशंस लगाए। उनको कहा कि भाई आप सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते। मतलब वो किस तरह के मुख्यमंत्री होते?
तो कोर्ट ने जो उनको बेल दिया है, इसमें कोई वो बिल्कुल बेदाग होकर के बाहर निकले ऐसी बात तो थी नहीं। तो कोर्ट ने जो कंडीशंस लगाए वो जनता भी देख रही है और समझ रही है कि केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बड़े ही गंभीर हैं। और इन गंभीर आरोपों के बीच जब केजरीवाल चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता के सवालों का जब उन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो वो क्या जवाब देंगे? वो सिर्फ ये बोलेंगे, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि आप हमें जिता दो और हम फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो कहेंगे कि अब तो हम जीत गए, अब जनता की अदालत से हमें मिल गया है ग्रीन सिग्नल। तो ये सारे आरोप झूठे थे, लेकिन वो गफलत में है, ऐसा होता नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया लालू यादव के मामले में, जैसा हम लोगों ने देखा, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में बरी होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। वो तो आपको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा और कोर्ट अपना फैसला एविडेंस के आधार पर लेगी। और जहां तक एविडेंस की बात है, कोर्ट के मेरिट की बात, केस के मेरिट की बात है, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस केस में मेरिट तो है। तो केजरीवाल का बच पाना मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन ये जो सिंपैथी कार्ड केजरीवाल ने खेला है, ये सोचकर कि शायद जनता विक्टिम के रूप में उनको अपना वोट देगी, वो कितना सफल हो पाता है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन अगर केजरीवाल ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी जीत बिल्कुल तय है, तो वो एक गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।